हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो काफ़ी समय के बाद एक वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की मैंने प्रैक्टिस करवाई है। और इस वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन हेल्पफुल साबित हो। और बहुत कम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छे से करना, ताकि एग्ज़ाम को आप पास कर पाओ। मेरा टारगेट है आपका एग्ज़ाम पास हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। तो सेफ मदरहुड डे का मतलब क्या होता है? माता और उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। और ये डे मनाया जाता है हर साल 11 अप्रैल को। और इस दिन जन्मदिन होता है महात्मा गांधी जी की वाइफ, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है किस रूप में? तो आप सभी ने बताना है। उस डे का नाम है नेशनल सेफ मदरहुड डे। कब मनाया जाता है? तो आपने बताना 11 अप्रैल को। ठीक है। और होम्योपैथी डे पूछे ना, तो आपने बताना सर 10 अप्रैल को हर साल होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान से याद करना है। ठीक है, चलिए। द वैदिक गॉड पुरंदरा वॉज द नेम सेम एज। आपने बताना सर, वेदों के अंदर एक भगवान का नाम लिया गया जिसका नाम है पुरंदरा। और पुरंदर जो भगवान है किसको कहा जाता है? तो आपने बताना इंद्र। ठीक है, भगवान इंद्र का ही नाम क्या है? पुरंदरा है। तो जवाब इसका क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि बताना सर, मराठा और केसरी वर द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और आपने बताना सर, लोगों को जगाने के लिए इन्होंने मराठा जो एक न्यूज़पेपर था किस भाषा में पब्लिश किया था? तो आपने बताना इंग्लिश भाषा में मराठा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। कई बार बच्चे जो है मराठा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मराठी लगा देते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। और इन्होंने क्या नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव टेक इट, और मैं इसको लेके रहूँगा। और इसका जवाब क्या आएगा? 4 नंबर इंग्लिश भाषा जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दुनिया में पहला स्पेसक्राफ्ट मून यानी चांद पर सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट कब मून किया था? आपको मैं बता दूं, अपोलो 11 इसका नाम था स्पेसक्राफ्ट का। इसमें 3 लोग गए थे, 2 लोग चांद पे उतरे थे, एक बंदा स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठा रहा था। जो चांद पे उतरे थे क्या क्या नाम था उनका? एक का नाम था एडविन एल्ड्रिन, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और ये चांद पे कब उतरे? 20 जुलाई। चांद पे कब उतरे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। और इसी वजह से प्यारे बच्चों 20 जुलाई को 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक दिवस का नाम है इंटरनेशनल मून डे। इंटरनेशनल मून डे, मून का मतलब होता है चांद। और एक का नाम है बेटा इंटरनेशनल साइंस एक्सप्लोरेशन डे। इंटरनेशनल साइंस एक्सप्लोरेशन डे, ये डे कौन सा मनाया जाता है बेटा? तो आपने बताना 20 जुलाई को, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को दुनिया का पहला यानी पहले इंसान जिन्होंने चांद पे कदम रखा था किस स्पेसक्राफ्ट में गए थे, उसका नाम है बेटा अपोलो 11। ठीक है, आ जाइए। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की फ्रेश वाटर लेक आ जाए ना, फिर तो आपने वुलर बताना है। वुलर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि बताइए सर, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो आपने बताना है लेक सुपीरियर। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आपने बताना है कैस्पियन सागर लेक बेटा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? लेक सुपीरियर आएगा। और इसका जवाब आएगा क्या नंबर? 4 नंबर। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक है। और चिल्का लेक कहाँ पे है? तो आपने बताना उड़ीसा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। होम्योपैथी, तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी के एक विद्वान थे जिनका नाम था हाहनेमैन। ठीक है ना, सैमुअल हाहनेमैन। और इनका जन्मदिन होता है हर साल 10 अप्रैल को। और इन्होंने ही क्या किया था? होम्योपैथी जो टेक्निक है ना मेडिसिन की, इस टेक्निक का आविष्कार किया था। तो प्यारे बच्चों, हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को तो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्वेश्चन कभी भी आए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को। तो इसका जवाब क्या आएगा? 10 अप्रैल आएगा। अच्छा, अभी एक रिसेंट क्वेश्चन है बेटा 2024 का कि सितवे पोर्ट, एक देश में एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, और सितवे पोर्ट ने राइट्स लिया है, सितवे पोर्ट्स को ऑपरेट करने का राइट्स लिया है किस इंडिया ने? और ये सितवे पोर्ट कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों, सितवे पोर्ट को एक्वायर किया है, राइट टू ऑपरेट द ओवरसी सितवे पोर्ट। और ये किस देश ने लिया? इंडिया ने। कहाँ पे है सितवे पोर्ट? आपने बताना म्यांमार देश के अंदर है। क्वेश्चन आएगा सितवे पोर्ट कहाँ पे है? तो आपने बताना सर म्यांमार देश के अंदर है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और म्यांमार देश काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात, म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? नेपिदा। ठीक है,
नेपिदा, नेपिदा, ठीक है। और अगर बात आई सर म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, ठीक है ना। बर्मा की गलियों में तुम तो रहते देहरादून, तुम्हारी याद सताती है ना। तो ये गाना भी आया था शमशाद बेगम का, मेरे पिया गए रंगून। तो इसका जवाब आएगा म्यांमार, जवाब आएगा 4 नंबर सितवेपोर्ट बेटा। अच्छा, हु हैज बिकम ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे पहली बात, उस वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो उस वेट लिफ्टर का नाम क्या है बेटा, मीराबाई चानू। उनका नाम है मीराबाई चानू। किस जगह से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। किस जगह से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और जवाब क्या आएगा इसका, मीराबाई चानू आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक देश में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करनी पड़ी है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और उस देश का नाम बताइए जरा, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सर, एक देश में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है और जिसको कंट्रोल करने के लिए गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की गई है, उस देश का नाम क्या, जिम्बाब्वे। एक मैं बात फिर बता दूं आपको, स्टूडेंट लोग, पैसा जो है ना, पैसा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ज़्यादा हो गया ना पैसा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर इससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, प्यारे बच्चों सुनिए ज़रा ध्यान से। अगर मार्केट में पैसा आ गया ज़्यादा, आपके पास मान लो 15-15 करोड़ रुपए आ गया सबके पास, कल को आप काम पे नहीं जाओगे, कल को आप तैयारी करने नहीं जाओगे, सारे घर पे बैठ जाओगे। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान है ना, ये इंसान को आगे बढ़ाता है। आप लोग तैयारी करने नहीं जाओगे और नहीं जाओगे तो वैसे मजदूर लोग भी घर बैठ जाएंगे। पैसा आ गया उनके पास, पैसा आ गया, घर बैठ गए, लेकिन प्रोडक्शन तो बंद हो गया, है ना। फैक्ट्रियों में कोई काम ही नहीं कर रहा, तो जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है वो तो कम है और सारे लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने, क्योंकि पैसा आ गया, मार्केट पहुंच जाएंगे। और मार्केट पहुंचेंगे तो आपको पता है मार्केट में तो ऑलरेडी प्रोडक्ट क्या है, सीमित है। और डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, सप्लाई अपने आप ही कम होगी क्योंकि काम करने लोग जा ही नहीं रहे। इसलिए मार्केट में जो सामान है वो क्या होगा, दूने दामों में बिकेगा, तीगने दामों में बिकेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ करेंसी की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम। जो चीज़ पहले 20 रुपये की मिल रही थी अब वो 50 की मिल रही है ना। सामान वही है लेकिन रेट उसका बढ़ गया और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका जवाब आएगा जिम्बाब्वे। अब आपको बताना सर, पुलित्जर जो प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया का जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज। 1917 में इस अवार्ड को देना शुरू किया गया था। कहाँ से दिया जाता है, अमेरिका से दिया जाता है। तो क्वेश्चन आया आपको, पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर खुद एक पत्रकार हुआ करते थे, तो पुलित्जर प्राइज का संबंध किसी है, जर्नलिज्म। आप बोलोगे फिर लिटरेचर क्या है, प्यारे बच्चों, जो जो है ना एक पत्रकार होगा वो लेखक भी होगा साथ में, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा, लिटरेचर होगा, और लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। और दुनिया का जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम क्या है, पुलित्जर प्राइज। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, नेशनल सेफ मदरहुड डे तो आपको बताना सर मनाया जाता है 11 अप्रैल। और वैदिक गॉड पुरंदरा जो है इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा इंद्र। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड बैक्ड करेंसी का क्वेश्चन भी दोबारा आ गया शायद गलती से। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि आपको राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाना है और उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, उनका जो प्रस्ताव आपको कहाँ लाना पड़ेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन आए रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन, तो आपने बताना सर अकेला राज्यसभा। इनको रिमूवल का कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा। और इसके बाद में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे कौन बेटा, लोकसभा। लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो इसको क्या करेंगे, अप्रूवल करेंगे से। लेकिन रेजोल्यूशन कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा। तो जवाब है इसका राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, द हैंड रोट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी को किसने लिखा था। तो आपने बताना सर इसके कैलीग्राफर का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हस्तलिखित कॉपी लिखी थी बेटा। और इसका जवाब आएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफर्ल्ड द फ्लैग, जिसका नाम क्या था, सप्तऋषि, और जिसको जर्मनी के स्टुटगार्ट के अंदर लहराया गया था। अब आपने बताना सर उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दो जिन्होंने भारतीय तिरंगा, जिसका नाम क्या था, सप्तऋषि, और इसको कहाँ फहराया था। तो प्यारे बच्चों इसको फहराया गया था, हाँ जी, स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है ना। स्टुटगार्ट पूछे ना कहाँ पर है, आपने बताना जर्मनी के अंदर है स्टुटगार्ट। और इनका नाम क्या था, मैडम बीकाजी कामा। इनका नाम क्या था, मैडम बीकाजी कामा। और जवाब आएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, फेराजी मोमेंट, मेरी बात सुनो ध्यान से। फेराजी मोमेंट जो है ना, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा इनको शुरू किया गया था और ये किसानों के लिए मोमेंट था।
और लगभग 1819 के अंदर इसको शुरू किया गया। और कहाँ पर? बंगाल का सरियतुल्ला एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, ठीक है ना, जो बंगाल है वहाँ पर सरियतपुर के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया था। और हाजी का नाम क्या है? शरियतुल्ला, यानी शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से अपना नाम रखा गया इनके द्वारा। और याद रखना ये किसानों के लिए आंदोलन था। और ये हाजी शरियतुल्ला एक धार्मिक इस्लामिक नेता थे। तो क्वेश्चन बनेगा फिराजी मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ? बंगाल में। किसके द्वारा शुरू किया गया? हाजी शरियतुल्ला के द्वारा शुरू किया गया। और ये पीजेंट्स के लिए शुरू किया गया एक मूवमेंट था। जवाब आएगा इसका 1 नंबर। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट एट। ऐसे क्वेश्चन है ना, देखने को बड़े आसान लगते हैं यार, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, बच्चा फंस जाता है। फिर कई तो सांस लेके देखते हैं वहाँ पे कितने आ रहे हैं सांस, और डर के मारे सांस भी वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन कितनी होती है बेटा? तो आपने बताना 15 से 18। 1 मिनट के अंदर हम लोग 15 से 18 सांस लेते हैं। और इसका जवाब आएगा क्या नंबर? 2 नंबर। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड का पहला ड्रेनेज सिस्टम जिसको बिल्ड किया गया था, ड्रेनेज होता है ना, निकासी, ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपको मैं बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये एक प्रकार का कैसी सिविलाइजेशन है? अर्बन, यानी शहरी एक सभ्यता थी। क्यों? अरे इसमें गलियां थी, नालियां थी, है ना, घर को पूरे सिस्टम से बनाया गया था। और ऐसा एक शहर में ही हो सकता है। तो इसका जवाब आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा प्यारे बच्चों? जवाब आएगा इसका, हाँ जी, जवाब आएगा 2 नंबर। ब्लड ग्रुप जो है ना, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है। और ये ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप को धरती पे लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। डिस्कवर और इन्वेंशन में ही होता है। डिस्कवर ऑलरेडी कोई चीज़ पहले होती है और इसको सिर्फ देखना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि खून का ग्रुप पहले नहीं था, लेकिन इसने तो जस्ट इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। और जवाब आएगा क्या नंबर बेटा? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? अरे वाह, है ना, नाम तो ऐसे बताएंगे जैसे हमने जाके बैठना वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, जाके बैठेंगे भी। दुनिया पे भारतवासी राज करते हैं। और तुम जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हो सारे भारत के आने वाले भविष्य हो। तो याद रखना, जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, ठीक है, जो कि आप बढ़िया से लेते हो, यूट्यूब पे देख के लेते हो कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी कम पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पियेंगे तो गोरापन आएगा, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट की, जापान की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है डाइट, ठीक है। चलिए उसके बाद में, विच वाइसराय ऑफ इंडिया सजेस्टेड द कंस्ट्रक्टेड ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में है। और किस वाइसराय की सजेशन पे इसको बनाया गया था? तो आपने बताना सर, लॉर्ड डलहौजी की जो है सजेशन पे इसको बनाया गया था। और सबसे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो था ना, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वाइसराय था। और सबसे अगर बात करें, बंगाल का विभाजन इसने करवाया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप बात करें, यंगेस्ट वाइसराय भी यही था। और भी बहुत सारे कार्य थे इसके। तो जवाब आएगा इसका लॉर्ड कर्जन। अच्छा, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, संक्रमण से फैलने वाली डिजीज है? बेरी है, मीजल्स है, रिकेट्स है, और उसके अलावा सिम्फिलिस है। तो इसका जवाब आएगा मीजल्स। याद रखना प्यारे बच्चों, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है? तो आपने बताना मीजल्स है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत से धन लूट के लेके जा रहे हैं, घसीट के लेके जा रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रेनेज ऑफ इंडिया का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने दिया था। जवाब आएगा इसका क्या नंबर? जवाब आएगा 3 नंबर। अच्छा, इंडिया का फेमस लेगून लेक कौन सा है? मैं आप एक बात बता दूं, लेगून क्या होता है? लेगून होता है समुद्र से अलग होकर बनने वाली झील को लेगून कहा जाता है, ठीक है। और ब्रैकिश वाटर लेक क्या होती है? ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसका पीएच स्केल, जिसका पीएच मान इतना ज़्यादा ना हो कि वो समुद्र से खारा हो, और इतना मीठा ना हो कि फ्रेश वाटर। ऐसा पानी जो इतना मीठा ना हो जितना फ्रेश वाटर है, और इतना खारा ना हो समुद्र का वाटर जितना खारा है। यानी ना समुद्र जितना खारा और ना ही नदी जितना मीठा, और बीच का जो वाटर होता है उसको ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। और इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक और इंडिया का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चिल्का लेक है। और चिल्का कहाँ पे? तो उड़ीसा में आपने बताना है, ठीक है ना। और पुलिकट कहाँ पर है बेटा? पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट पर कौन सा आइलैंड है? श्री हरिकोटा, ठीक है। पुलिकट जो लेक है ना, इस पर श्री हरिकोटा आइलैंड है। और श्री हरिकोटा जो है ना, यहाँ एक स्पेस सेंटर है जहाँ से किसी भी स्पेस सैटेलाइट को या किसी भी मतलब लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाता है। और इसका पूरा नाम क्या? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। और आपने बताना सर,
इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने के बाद में किस पार्टी को ज्वाइन किया था, या किस पार्टी को बनाया था, ज्वाइन नहीं किया था, खुद की पार्टी बनाई थी 1939 में। पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब बनी 1939 के अंदर, किसने बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। और किससे अलग होकर? कांग्रेस से अलग होकर 1939 में। आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान मतलब कैन द स्पीकर अलाउ, स्पीकर के द्वारा अलाउ किया जा सकता है किसी भी मेंबर को कि वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है? मेरी बात सुनिए ध्यान से। पार्लियामेंट की दो ही भाषाएं हैं, कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 120 ये इंपावर करता है किसी भी मेंबर को कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में बोल सकते हो, और विद द ड्यू अलाउंस, यानी वो अलाउ करेगा। कौन अलाउ करेगा? स्पीकर। स्पीकर से परमिशन लेकर कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है? अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर लैंग्वेज में बोल सकता है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा आर्टिकल 120। याद रखना, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी मातृभाषा में बोलने का जो है एक अलाउ करता है? तो आर्टिकल 120 का पार्ट ए करता है। जवाब आएगा क्या नंबर? 3 नंबर। उसके बाद में आपको बताना सर, म्यूजिक कंपोजर कौन है? एक नेशनल एंथम एंड ऑल्सो द नेशनल आर्मी मार्चिंग सॉन्ग है जिसका नाम है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, और ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, है ना। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए किसने इसका मतलब धुन तैयार करी थी? भारतीय नेशनल एंथम जन गण मन, उसका भी इसका रिदम तैयार किया था। तो जवाब आएगा राम सिंह ठाकुर, ठीक है ना, कैप्टन राम सिंह ठाकुर इसका जवाब है। और जवाब क्या आएगा बेटा? 4 नंबर। तो तभी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कदम कदम बढ़ाए जाओ, ठीक है ना। जैसे देश की सेवा के लिए कदम कदम बढ़ाना है, वैसे स्टूडेंट भी अपनी तैयारी को रूटीन में आगे बढ़ाता जाए, ठीक है। आगे बात करते, कल्हण एक बहुत अच्छे राइटर थे कल्हण। एक किताब लिखी राज तरिंगनी, तरिंगनी होती है नदी, और राज का मतलब राजा की नदी। राजा की नदी मतलब एक के बाद दूसरा राजा कौन आया, दूसरे के बाद तीसरा राजा कौन आया, और तीसरे के बाद चौथा राजा कौन आया। तो यानी राजा की नदी बह रही है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। अब आपने बताना सर, कल्हण ने जो राज तरिंगनी लिखी, कश्मीर में जो राजा आए, कश्मीर में जितने राजाओं का इतिहास रहा वो लिखा इसने। तो ऑप्शन क्या आएगा? राज तरिंगनी आपको बताना सर कहाँ के बारे में स्टडी करवाती है हमें? एंशियंट कामरूप, कामरूप होता है आसाम, आसाम को क्या कहा जाता है? कामरूप। मगध, मगध उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान तो आज रंगीलो राजस्थान, और मेडिवल कश्मीर। तो जवाब आएगा इसका 4 नंबर। तो राज तरिंगनी किसने लिखी? कल्हण ने। और किसके बारे में हमें मिलता है? कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आपने बताना सर लिटरेचर की फील्ड में एक्सीलेंस के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड आप सभी जानते हैं सर, अर्जुन अवार्ड खेलों में दिया जाता है, और 1961 में इसकी शुरुआत हुई। और ये अवार्ड जो है आपने बताना सर खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में इसकी स्थापना हुई, पहली बार 1965 में दिया गया। और भारत में लिटरेचर में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड है। अच्छा, शांति स्वरूप भटनागर, इस अवार्ड की स्थापना 1958 में हुई, और ये अवार्ड जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई, और ये अवार्ड दिया जाता है किसमें बेटा? कोच को बेस्ट कोचिंग के लिए, यानी खेलों में कोचिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी आप जो एक धूल का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, अदर आयोनाइज्ड गैस का एक बादल सा देखते हो आप, ठीक है ना। अब आपने बताना सर उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेबुला। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेज कोल्ड। तो आपने क्या नाम बताना है? नेबुला बताना है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपने बताना सर राजा अशोक, ठीक है, बड़े महाराजा हुए अशोक, और इनको इनके लेखों में इंस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पर इन्होंने गुफा लेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, स्तंभ पर लेख लिखवाए, पिलर्स पे, इनमें इनका क्या नाम मिलता है? तो आपने बताना है प्रियादर्शनी, ठीक है, प्रियादर्शी या प्रियादर्शनी भी आ सकता है। और जवाब आएगा क्या नंबर बेटा? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, कलिंगा प्राइज, और ये दिया जाता है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। मेरी बात सुनो, कलिंगा प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा इंडिया में। और ये अवार्ड किसके इनिशिएटिव पर शुरू किया गया था? आपने बताना बीजू पटनायक। और बीजू पटनायक कौन है? तो आपने बताना सर अभी जो नवीन पटनायक सीएम है उड़ीसा के, इनके फादर साहब का नाम है बीजू पटनायक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग लीड द जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन द एंट्रीम गवर्नमेंट। अब आपने बताना सर मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लीड की जाने वाली जो सरकार है, अंतरिम सरकार है,
टेम्परेरी सरकार है, इसको ज्वाइन कब किया था? तो जवाब आएगा 2 सितंबर 1946 को इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, जवाब आएगा 2 सितंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। अब आपने बताना डिटोल के अंदर एंटीसेप्टिक कंपाउंड कौन सा होता है। ठीक है, डिटोल जो है इसमें आयोडीन होता है या बायोथाइनल होता है, क्रेसोल होता है या एनलोरोसाइलनोल होता है। अब आपने ये बताना सर डिटोल में एंटीसेप्टिक क्या होता है जो कीटाणुओं को मारता है, तो जवाब आएगा एनलोरोसाइलनोल। ठीक है, एनलोरोसाइलनोल इसका जवाब आएगा। और जवाब एनलोरो याद रख लेना, एनलोरो याद रख लेना, जब भी डिटोल घर में दिखे आपको उसको उस पर लिखा होगा एनलोरोसाइलनोल लिखा होगा, तो जवाब आएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ खंभात में कौन सी रिवर नहीं गिरती? तो आपको मैं बता दूं भारत में 4 रिवर ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। कौन कौन सी? एक साबरमती, एक माही, एक नर्मदा, एक ताप्ती। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, यानी ये कहाँ से वेस्ट यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। सॉरी, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, इधर से इधर आती है रिवर। लेकिन एक रिवर ऐसी इसमें कोयना, ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में है, ये क्या बहती है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी जो रिवर है ना, मतलब जैसे इन चारों को छोड़कर बाकी सारी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। तो क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाके नहीं गिरती? कोयना। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसी पर एक डैम बना हुआ कोयना डैम। ठीक है, आगे बढ़ो। कुनैन जो है ना, मलेरिया के उपचार में सबसे ज्यादा प्रभावी दवाई है कुनैन। और कुनैन जो है किससे प्राप्त होती है? बार्क ऑफ सिनामोन, सिनामोन होता है दालचीनी, दालचीनी की छाल से, या बार्क ऑफ सिनकोना, तो आप सभी जानते हैं सर ये जो कुनैन है ये सिनकोना की ट्री की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, छाल होता है एक पेड़ के ऊपर बार जो एक बार्क लगा बार्क होता है, छाल होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात आई आपको हैवी या वाटर यानी D2O की बात हो जाएगी आपको। ठीक है ना, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात आएगी तो उसके फंक्शन में हैवी वाटर जो है वो क्या काम करता है? तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या करता है? स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करता है, स्लो डाउन करता है। और इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है बेटा। लिफ्ट से क्या करते हैं? पानी को उठा के ऊपर वाले स्थानों पे पहुंचाते हैं और जिससे सिंचाई होती है। और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है किस स्टेट का है? तो स्टेट का नाम बताना, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री सिस्टम ड्यूरिंग अकबर पीरियड वाज बेस्ड ऑन। अकबर के टाइम में मिलिट्री सिस्टम किस पर बेस्ड था? तो अकबर ने मंगोलिया से एक सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसका नाम क्या था? मनसबदारी। और मनसबदारी का मतलब क्या होता है? रैंक सिस्टम। इसके दरबार में जो मतलब थे उनको सबको रैंक सिस्टम दिया गया था। और जवाब आएगा मनसबदारी। कहाँ से लिया था? मंगोलिया ने। और किसने लिया था? अकबर ने। अच्छा, आपने बताना है हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा का रूलर कौन था जब औरंगजेब ने गोलकोंडा को सीज किया 1687 के अंदर? गोलकोंडा को जीत लिया था इसने औरंगजेब ने। और उसमें गोलकोंडा का राजा कौन था? तो अब्दुल हसन कुतुब शाह बेटा। ठीक है, आप गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद को आज गोलकोंडा कहा जाता है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर? हैदराबाद में। अब्दुल हसन कुतुब शाह जो है इसके राजा थे। जवाब आएगा इसका 1 नंबर। अच्छा, औरंगजेब के चीफ दीवान का नाम क्या है? असद खान। औरंगजेब जो है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, 1682 के अंदर औरंगजेब जो था ये चला गया था दक्षिण भारत में अपने बेटे अकबर के रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। और 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। तो 1682 से लेकर 1707 ये दक्षिण भारत में रहा था। और उत्तर भारत में इसका काम किसने देखा? इसके वजीर असद खान ने देखा। और ये 31 साल तक वजीर रहा था। और इसके टाइम में सबसे लंबे टाइम तक वजीर रहने वाला कौन था? असद खान था। और इसी के बेटे का नाम था जुल्फिकार खान, जिसने जहांदर शाह को राजा बनाया और खुद वजीर बन बैठा। और जहांदर शाह लाल कुंवर के साथ संबंध के कारण काफी चर्चा में रहा। और एक बात और याद रखना, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा राजा जिसको जिंदा पीर कहा जाता है इसकी कट्टरता के कारण? तो आपने बताना सर, इसका जवाब आएगा औरंगजेब। आलमगीर भी कहते हैं, औरंगजेब भी कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं, शाही दरवेश भी कहते हैं, काफी इनके नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अ लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रगल बिटवीन मुगल एंड अहोम। अहोम जो थे असम में रहने वाली एक राजवंश था अहोम। और ये कभी मुगलों से हारे ही नहीं। ठीक है ना, अपने आप में बहादुर सिपाही थे। और इनके साथ जो मुगलों का संघर्ष देखने को मिलता है औरंगजेब के टाइम को देखने को मिलता है। जवाब आएगा इसका औरंगजेब। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट औरंगजेब के द्वारा बजाया जाता था? आपने बताना वीणा या ल्यूट। कोरोनेशन ऑफ विच मुगल एम्परर वॉज हेल्ड 2 टाइम्स। क्या ऐसे मुगल बादशाह जिसका कोरोनेशन राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? एक 1658 में और एक हुआ था 1659 के अंदर,
1659 के अंदर। और एक बार आगरा में हुआ और दूसरी बार दिल्ली में हुआ, और इसका नाम क्या था, औरंगजेब। ठीक है, आगे बात करते हैं। टू प्रोविंसेस विच औरंगजेब वो हैड कॉन्कर्ड इन साउथ वर, यानी वो दो ऐसे राज्य बताओ जिनको साउथ इंडिया में इसने कॉन्कर्ड किया था 1686 के अंदर और 1687 के अंदर। एक का नाम था गोलकोंडा, एक का नाम था बीजापुर। बीजापुर को कब किया, 1686 के अंदर, और गोलकोंडा को कब किया, 1687 के अंदर। ठीक है, जवाब आएगा बीजापुर और गोलकोंडा। और बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटका में आज। और बीजापुर में क्या है, गोल गुंबज है, गोल गुंबज है। और गोल गुंबज क्या है, तो आपने बताना दुनिया का सबसे बड़ा डोम है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर को कब कॉन्कर्ड किया, बीजापुर को कॉन्कर्ड किया था 1686 के अंदर। बैटल ऑफ धर्मत, आपको मैं बता दूं 1658 में एक युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ धर्मत, किसके बीच में, औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में। भाई का नाम क्या था, दारा शिकोह। और ये युद्ध था बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, और जवाब आएगा किसके बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। और दारा शिकोह को मिनी अकबर कहा जाता है, मिनी अकबर। और इसने बहुत सारे पुराणों को, उपनिषदों को ट्रांसलेट किया था पर्शियन भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे ज्यादा हिंदू किसके दरबार में थे, सबसे ज्यादा हिंदू किसके दरबार में मंत्री थे, तो आपने बताना सर औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब इज हेल्ड लाइबल टू फॉर द डेथ ऑफ विच सिख गुरु, कौन से सिख गुरु साहिबान को औरंगजेब ने शहीद करवाया था, तो आपने बताना सर 1675 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक पर इस्लाम धर्म को ना कबूल करने की वजह से और कश्मीरी पंडितों की वकालत करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया गया था। कहां पर, दिल्ली के चांदनी चौक पे। और कब, 1675 के अंदर। जजिया जिसको अकबर ने बंद कर दिया था, री इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आपने बताना औरंगजेब ने किया। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम, ऐसा मकबरा जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था जाटों के द्वारा औरंगजेब के टाइम में। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, 1685 के अंदर राजा राम जाट ने क्या किया था, राजा राम जाट गोकुल जाट का बेटा था। राजा राम जाट ने क्या किया, अकबर का टॉम जो कि कहां पर है, सिकंदरा में है। सिकंदरा कहां पर, आगरा के अंदर है। सिकंदरा में जाकर अकबर के टॉम को उखाड़ दिया और उसमें हड्डियों को निकालकर जला दिया। ठीक है ना। और इस वजह से जो है औरंगजेब बड़ा मतलब गुस्से हुआ, क्योंकि इस्लाम के अंदर जलाना जो है पाप माना जाता है, और टॉम ऑफ अकबर को उखाड़ के जला दिया था। तो क्वेश्चन है औरंगजेब के टाइम में किस टॉम को डिस्ट्रॉय किया गया था, अकबर के टॉम को डिस्ट्रॉय किया गया था, किसके द्वारा, जाटों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब आपने बताना सर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, भारत की राजधानी में है, और राजधानी का नाम क्या है, न्यू दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। लेक कोलेरू कहां पे है, कोलेरू लेक आपने बच्चे बताना है, ये एक रामसर साइट भी है, और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में आप सभी ने आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश के सीएम और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम बताना है, और साथ में ये बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, अगर वीडियो देख रहे हो तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, और भारत में टोटल इस टाइम कितनी रामसर साइट है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद में इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है। नैनीताल लेक नैनीताल में, ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल ठीक है। वेमानंद लेक तो आपको बताना भारत की सबसे लंबी लेक है ये, और ये कहाँ पर है बेटा, केरला में, महाराष्ट्र में नहीं है, और इसका जवाब आएगा वेमानंद। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नॉन एज, अब आपने बताना सर फंगी की स्टडी क्या कहलाती है, आपने बताना माइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसका जवाब आएगा माइकोलॉजी कहलाती है फंगी की स्टडी। उसके बाद में देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, लाइट की जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा कहां पर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, और जवाब आएगा क्या नंबर, 2 नंबर। अच्छा, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है दुनिया के अंदर वो कौन सा है, वो डायमंड है। क्रैब्स जो होता है ना, जिसको केकड़ा कहते हैं, पर केकड़ा ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, आपने बताना है एंथ्रोपोडा। ठीक है, आपने क्या बताना बेटा, एंथ्रोपोडा बताना है। किस टेम्परेचर पर वाटर जो है, ध्यान से देना, किस टेम्परेचर जो वाटर एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब लगाओगे आप 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राउन होता है झींगा, तो झींगा और केकड़ा जो होते हैं ना, क्रैब्स होते हैं, प्राउंस होते हैं, सेम ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, और इसका जवाब भी क्या आएगा, एंथ्रोपोडा आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। हिस्टीरिया जो डिजीज है ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है, तो आपने बताना यंग वीमेन में पाई जाती है, और जवाब इसका क्या आएगा बेटा, जवाब आएगा इसका 1 नंबर। अच्छा, मलेरिया के कारण प्रभावित होने वाला सबसे ज़्यादा अंग कौन सा है, तो आपने बताना स्प्लीन, या इसको बोला जाता है तिल्ली। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा उसके ऐसे ही वीडियो रूटीन में आया करेगी अब। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं हूं नंदन शर्मा। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।